वेलकम जी। गौतम सर हमारे साथ हैं हर्षित कुमार। हर्षित जी वीडियो ऑन करें। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हर्षित जी आप सज्जनगढ़ के रहने वाले हैं? जी सर। गुड। बांसवाड़ा इलाके में है ये? जी सर। अच्छा, थोड़ा सा आपको उस एरिया का स्टडी की होगी। भोगीलाल जी पंड्या कौन थे, इसके बारे में जानते हैं क्या आप? जी सर। भोगीलाल जी भोगीलाल जी पंड्या सर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। गुड। अच्छा, एक ये इन दिनों में जो है ना, कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में था, ब्रह्मगुप्त कहाँ के रहने वाले थे, उनका क्या योगदान है? तो ये बिनमाल के रहने वाले थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, खंडन खाद्यन और ब्रह्मास्फुट सिद्धांत। अच्छा, इन्होंने जो है ना कौन सा सिद्धांत दिया था जो आगे जाकर बहुत फेमस हुआ? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। चलिए हम बाद में करेंगे। BR सिंधे के बारे में क्या जानते हो आप? सॉरी सर, नहीं है जानकारी। चलिए हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ये छगन राज चौपासनी वाले के बारे में जानते हो क्या आप? सॉरी सर। अच्छा दुर्गा प्रसाद, हाँ क्या बताया आपने? छगन राजी चौपासनी वाला बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे सर। नहीं, ये प्रजामंडल से संबंधित तो थे लेकिन बीकानेर से नहीं थे। चलो अब मैं रिव्यू करेंगे तब आपको बताऊंगा, है ना। दुर्गा प्रसाद चौधरी जी का अजमेर से क्या संबंध है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? सॉरी सर, नहीं। दुर्गा प्रसाद जी चौधरी बहुत जो है ना अजमेर के लिए ही नहीं, भारत के लिए यूं कह सकते हैं या राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट हस्ती थे। आप इसको जरूर पढ़ लेना मेहरबानी करके, मैं आपको रिव्यू करते समय बताऊंगा, है ना जी। प्राचीन काल में गुर्जरा प्रदेश किसको कहा गया है? सर ये राजस्थान और गुजरात में जहाँ पे गुर्जर प्रतिहार का शासन था उसे। राजस्थान का कौन सा भाग और जो है और गुजरात का कौन सा भाग? सर ये एक तो मालवा का जो पठार है उसका भाग और उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। सॉरी। अच्छा, ये आप फलोदी को मौसमी जो है ना घटनाक्रम के लिए ज्यादा जानते हैं। इन दोनों में जरूर चर्चा का विषय रहा, लेकिन इसको फलोदी को आप जो है ना एनवायरमेंटल या मौसमी घटनाक्रम के रूप में किस रूप में जानते हो आप? उनका अनुभव था, उनकी ईमानदारी थी। फलोदी हर साल क्यों होता है? और न सिर्फ मेरा बल्कि थोड़ा सा उदाहरण 2014 में बोल रहा है, पता नहीं कोई आवाज आती है। हेलो सर, आवाज नहीं आ पा रही है। 00। हाँ मैं आया फोन बोल रहा है लेकिन तो चले। हेलो जी सर। हाँ, ये कोई बीच में कोई डिस्टर्ब हो रहा है सर, आवाज आ रही है कोई। पिछले 7 सालों में एक फुटी कौड़ी भारत ने किसी से लोन नहीं लिया है। उनका रूल जैसे दे इंदिरा जी बहुत बड़ी महाशक्ति वाला मानी जाती थी, उसको भी भारत ने। हेलो ललित सर, इससे बड़ी सफलता इस सरकार की हो रही है। तो ये सब कोई चमत्कार से कम नहीं। और हमने देखा है ऐसे मुद्दे जो हम कभी सोचते थे कभी सफल हो गए नहीं, जिन मुद्दों के लिए हमारे भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका यही कहना था कि इस देश में दो निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने कश्मीर को लेकर कहा था, जब कश्मीर में परमिट डाला था वहां का अलग झंडा था, वहां के मुख्यमंत्री को सदर आजम कहा जाता, वहां का प्रधानमंत्री होता था,
धारा 370 हटाने के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। जब हम लोग या भाजपा का तो एक ही सिद्धांत था, इसीलिए विचारधारा से ये भाजपा कभी नहीं लगी। इतना था मोदी जी का, और 5 अगस्त 200। हेलो, 1 मिनट, ललित सर आ रहे हैं ना? जी, ये आवाज, हाँ आवाज आ रही थी, उसको बंद कर दिया। जी गौतम सर, अब नहीं आ रही आवाज। हाँ गौतम सर, अब आप लीजिए। जी गौतम सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, गौतम सर। हेलो। जी सर, अब। हर्षित जी, जी सर। यू आर फॉलोइंग माई? जी जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने बंद कर रखा, माइक बंद कर रखा है शायद। नहीं सर, माइक शुरू है, वो बीच में कोई हर्डल आ गया था। माइक एंड वीडियो दोनों ऑन कीजिए आप। सर ऑन ही तो है सर, नहीं दिख रहा हूँ क्या मैं? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है सर? हेलो। बंद हो रहा है आपका आवाज भी। आई एम नॉट लिसनिंग एनीथिंग। जी जी सर। हर्षित शायद जी, नेट, जी जी आ रही है सर आवाज। कोई हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम? सर हो सकता है, यहाँ बांसवाड़ा में वैसे नेटवर्क कम ही रहता सर है। यहाँ तो नजर आ रहा है सर हर्षित जी। आई एम नॉट हियरिंग एनीथिंग। कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे आपका। सर इधर तो आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? गौतम सर, हेलो। गौतम सर मेरी आवाज आ रही है आपको? रिकनेक्ट करिए। हर्षित जी को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सर। सर आ रही है सर, आवाज आ रही है अब? एक रिकनेक्ट। वेट करें। जी गौतम सर आ रही है आपको? हाँ सर। गौतम सर हेलो। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ आ रही है। I'm ठीक hearing है जी, कंटिन्यू करें सर। you. हर्षित जी, जी सर। वो आज तो किसी दूसरी घटना की वजह से जो है ना वो था, चर्चा में था फलोदी। लेकिन ये मौसमी चक्र में भी ये इसका चर्चा में रहता है हर साल। जी इसका सर। क्या कारण है? सर ये तापमान यहाँ पर कम पाया जाता है सबसे, राजस्थान में तापमान ज्यादा पाया जाता है सबसे, गर्म हाँ, इलाका। गुड 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 गुड, हाँ बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, चिनाब नदी को, आप हिस्ट्री के विद्वान हैं, चिनाब नदी को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से पुकारा गया है? पुरुष नहीं। पुरुषनी नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए इसमें। जी चलिए मैं रिव्यू करेंगे तब बताऊंगा आपको, है ना। म्यांमार की हैनले कौन है? चर्चा में क्यों रही है ये? आज के न्यूज़पेपर में था ये। म्यांमार की एक लेडी है। सर, ये वहाँ की अभिनेत्री है जो सेना के खिलाफ जो तख्ता पलट हुआ है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अच्छा, ये यूडी टैक्स क्या होता है? यूडी टैक्स, सॉरी सर, मुझे नहीं। अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट टैक्स। सॉरी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा आप देख लेना। राजकीय जो ना ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं फिर भी आपको रिव्यू कर देते हैं। भोगीलाल जी पंड्या के बारे में आपने सही बताया था। ये बांगड़ क्षेत्र से जो है ना जन्मे थे और उन्होंने 1944 में डूंगरपुर में प्रजामंडल का गठन किया था। सुखाड़िया जी के समय मंत्री भी थे और गांधी जी आप जैसा कह रहे थे वैसा है।
ब्रह्मगुप्त जी के बारे में आपने सही बताया, ये भी माल जालोर के थे और ब्रह्म से इन्होंने जो है ना ग्रंथों की रचना की थी। और ये उज्जैन में जो है ना वैज्ञानिक थे, उज्जैन के वैधशाला में वैज्ञानिक थे। और इन्होंने एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो है ना से पहले जो है ना उल्लेख किया था कि गुरुत्वाकर्षण भारत जो है ना पृथ्वी जो है ना चीजों को नीचे की ओर। वी.आर. शिंदे जो है ना ये समाज सुधारक थे और इन्होंने ये मुंबई के समाज सुधारक थे। और अस्पृश्यता छुआछूत के बारे में इन्होंने सबसे ज्यादा जो है ना पहले जो है ना इसका विरोध किया था, है ना। एक छगनराजी चौपासी वाले के बारे में मैंने पूछा था, ये जोधपुर के 1912 में जन्मे थे और हितकारणी सभा और यूथ लीग की इन्होंने जो है स्थापना की थी, है ना। 26 जनवरी 1932 में जोधपुर में एक जूनी धान मंडी में इन्होंने तिरंगा भी पहनाया था जी। हाँ छगनराज जी, आप लिखा करो ऐसी चीजों को, कभी कभी बाई द वे आपके काम आ सकती है। छगनराज जी चौपासी वाले जी, है ना। दुर्गा प्रसाद जी चौधरी, आप अजमेर में इंटरव्यू देने जा रहे हो, ये दैनिक नवज्योति के संस्थापक थे। हाँ, तो ये 1936 में दैनिक नवज्योति सबसे पहले प्रकाशित करना इन्होंने, दुर्गा प्रसाद जी चौधरी जो है फ्रीडम फाइटर भी थे और ये दैनिक नवज्योति का इन्होंने शुरुआत की थी इन्होंने 1936 में। जी सर। गुर्जरा प्रदेश के बारे में आपने सही कहा कि पश्चिमी राजस्थान का भी भाग था और कुछ जो है ना गुजरात का भाग था और ये जो है कुछ भाग उत्तरी जो है ना वो भी था, जिसमें कि ये जो है ना गुर्जर प्रज्ञान नागभट्ट ने इसकी स्थापना की थी। एक पुरातत्व संग्रहालय विभाग के बारे में पूछा था क्या मैंने आपको? नहीं सर। अच्छा, नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ पुरातत्व संग्रहालय विभाग क्या होता है, आपको ध्यान है क्या? नहीं सर, नहीं ध्यान। अच्छा, ये पुरातत्व संग्रहालय विभाग राजस्थान में हर जगह संग्रहालय, जहां भी बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें संग्रहालय स्थापित किए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी साइट्स हैं, राजस्थान की पुरातात्विक साइट्स हैं, उनका जो है उत्खनन कराना, वहां की जो है वो प्राचीन सभ्यता का पता करने के लिए या उनका जो है विश्लेषण करने, शोध करने, अन्वेषण करने, खोदाई करने के काम करता है। ये पुरातत्व संग्रहालय विभाग हमारे राज्य जो है ना स्तर पर जो है और भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है और यहाँ पर यहाँ राजस्थान में पुरातत्व संग्रहालय विभाग है। ठीक है जी सर। एक सामान्य फलोदी के बारे में आपका सही जवाब था कि यहाँ तापमान जो है ना सबसे ज्यादा। चिनाब के नदी के बारे में अपना सही थे उसके, लेकिन उसको अस्किनी कहते हैं, पुरुषणी नहीं बोलते जी, अस्किनी, है ना। म्यांमार की हेनले आपने सही जो है ना जवाब दिया था कि वो ब्यूटी क्वीन है, वहां की सुंदरी है या जो भी जो है वो हीरोइन भी होगी व्हाटएवर में भी, उसका जिक्र था आज। एक क्वेश्चन आपका था यूडी टैक्स, ये राज्य सरकार की नीति है ना, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना। यूडी टैक्स होता है अर्बन इम्प्रूवमेंट टैक्स, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स या इम्प्रूवमेंट या जो भी व्हाटएवर में भी अर्बन डेवलपमेंट टैक्स आपको आसानी से याद रह जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट। और ये जो है ना बड़े स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, इंडस्ट्रीज हैं या जो भी है, जो बड़ी जगह है, मतलब बड़े जो है ना जिसका मकान बड़ी जगह पर बना है, तो जो है ना बड़े शहरों में इनको जो है ये अर्बन डेवलपमेंट टैक्स लगाया जाता है। और ये जो है वहाँ के लोगों, अभी कुछ वर्षों पहले ही शुरू हुआ है, 7-8 साल से। तो हर्षित जी, आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप थोड़ा सा और स्टडी, है ना, आप स्टडी करना एंड जो न्यूज़पेपर आप जरूर जो है 2-3 न्यूज़पेपर पर डे देखिए, है ना। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अगेन आप शुभकामनाएं, है ना जी सर। जी राजेश सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने इतिहास से एमए किया है? जी कर रहा हूँ सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज मैं कुछ पढ़ रहा था, पंडिता रमाबाई, इनके बारे में पढ़ रहा था। जी, नाम सुना आपने? जी सर, रमाबाई का नाम बताइए। ये राजस्थान से थी और इन्होंने राजस्थान में स्वतंत्रता में कोई योगदान दिया है। मुझे पक्का नहीं ध्यान है कि क्या किया है इन्होंने, लेकिन इनके बारे में मैंने पढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं।
वर्धमान खुला विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा प्राप्त की है। जी सर। मुझे आप ये बताइए, ये इसकी स्थापना कब हुई थी विश्वविद्यालय? सर 1987 ईस्वी। अच्छा, तो ये हमेशा से ही वर्धमान खुला महाविद्यालय के नाम से, विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था या कुछ और नाम था? नहीं सर, पहले कोटा खुला विश्वविद्यालय नाम था, बाद में 2002 में इसका ये नाम किया गया। अच्छा, इसके कितने केंद्र हैं राजस्थान में, उप केंद्र? सर इसके लगभग 7 क्षेत्रीय केंद्र हैं सर। क्रिकेट आपकी प्लेइंग हॉबी? जी सर। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए, क्रिकेट की जो पिच होती है जी उसकी माप क्या होती है? सर 22 यार्ड या 22 20.11 मीटर। अच्छा, जब आप खेलते हैं तो वहां पर यार्ड कैसे मापते हैं? आपके पास कोई माप रहता है उसको मापने का? नहीं सर, वैसे तो अनुमान से और फिर कदम से नाप ले लेते हैं। कदम चलकर 22 कदम चलकर नाप ले लेते हैं। चलिए, भूगोल विषय भी आपके पास रहा है। जी सर। भूगोल में आप मुझे ये बताइए, अभी कई जंगलों में आग लगी हुई है, जी कहाँ है वो क्षेत्र? सर उत्तराखंड में आग लगी, फिर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ इलाके में आग लगी, उदयपुर में भी कुछ जंगलों में दावानल आग लगी। अच्छा, उत्तराखंड में क्या कारण है? सर इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, कुछ लापरवाही भी रही है, ऐसी बात सामने आ रही है। और अभी जो हवा चलती है जिसके कारण घर्षण होता है उससे भी आग लगती है। अच्छा, चलिए, तो भारत की बात हुई। विश्व के कुछ ऐसे बड़े जंगल हैं जहां पर अभी बहुत ज्यादा दावानल की घटनाएं हुई है, उनका नाम बताइए आप। विश्व में कहाँ कहाँ? सर एक तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले साल लगी थी और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उस समय। इसके अलावा? इसके अलावा सर दक्षिणी जो अमेजन नदी का क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका में, वहां पे भी आग लगी थी। अच्छा, अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, तो उसके पास एक और बड़े जंगल थे, वहां पर भी आग ये हुआ था? सॉरी सर, उसका ध्यान नहीं है, नाम मुझे ध्यान नहीं। कैलिफोर्निया के जंगल? जी कैलिफोर्निया। ठीक ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, और इसके पीछे जो कारण है वो उनका भी जानकारी रखें। जैसे एक आपने कारण बताया कि घर्षण के कारण, जी ठीक है, और जलवायु परिवर्तन भी है क्या इसके पीछे कारण भी? सर ये ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, उसके कारण गर्म रहता है तो। और एक अभी जो हवाएं चलती है वायुदाब में परिवर्तन के कारण, तो उसके कारण ज्यादा फैलती है आग, कहीं भी कुछ भी तिंग। ठीक है, अभी सरकारों ने, कुछ राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही है। जी आप मुझे ये बताइए, नाइट कर्फ्यू के पीछे क्या औचित्य है? रात में तो लोग ज्यादा घूमते भी नहीं। सर ये एक तो जो पार्टी वगैरह होती है बाहर होटलों में, उस समय शाम या रात को ही जाना पसंद करते हैं लोग, और वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ में एकत्रित होते हैं। एक तो ये कारण है, और एक सर आवाजाही रुकती है उसके कारण भी हो सकता है, दूसरा कारण सर। अच्छा, तो इसके कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं क्या नाइट कर्फ्यू? सर जो होटलों वगैरह में या रेस्टोरेंट में जो लोग एकत्रित होते थे वो नहीं होते अब। और एक सर नाइट कर्फ्यू के कारण हमें लोगों में ये भी मनोवैज्ञानिकता बनती है, कोरोना अभी भी है और फैल भी सकता है। इसी अच्छा, कारण सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। आज एक न्यूज में एक और चर्चा है। पहला क्वेश्चन तो ये इसके बारे में कि क्या मीडिया हमेशा सही होता है? सर हमेशा तो नहीं कह सकते। अच्छा, कभी कभी गलत भी हो सकता जी, उनको जो इनपुट्स मिलते हैं उनके आधार पर वो लिखते हैं न्यूज मीडिया। है। चलिए, अभी रफाल मुद्दा वापस चर्चा में आया है, क्या कारण है इसके पीछे? सर इसमें जो एक मध्यस्थ को पैसे देने की बात सामने आई है फ्रांस में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, सही है ये बात? सर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका चला था मामला, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ माना नहीं था, तो मुझे अभी तो साक्ष्य, अभी जितने हमें जानकारी उसके आधार पर तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा।
अच्छा, भारत में जो विपक्षी सत्ताधारी दल के विपक्ष में है जो, तो विपक्ष के एक नेता ने एक बात कही है कि पीएम जो है हमारे जी। वो फ्रांस जा रहे हैं। इसके पीछे कोई वो जोड़ सकते हैं क्या इस घटना को? ये तो तंज सर कसा उन्होंने कि पीएम शायद इसलिए फ्रांस जा रहे हैं। हम इससे तो नहीं जोड़ सकते इसे, ये तो कूटनीतिक संबंध है और इसमें हम दोनों देशों के जो बातचीत होगी उसके कारण जा रहे हैं पीएम तो। चलिए ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके इससे था कि VMOU इसकी स्थापना कब हुई और इसका नाम कब चेंज हुआ, आपको पता है इसके बारे में? क्रिकेट की पिच बिल्कुल आप क्षेत्रीय माप तो यही होता है कि कदम से जो हम मापते हैं वही, और ये इंटरव्यू में पूछा अभी शायद किसी से, आपकी हॉबी रही है इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। एक आपके प्रश्न था पंडिता रमाबाई, तो याद रखिएगा ये भारत की पहली फेमिनिज्म समर्थक रही थी, इसलिए इनकी अभी हाल ही में चर्चा में रही थी ये पंडिता रमाबाई, ये रोल है इनका सबसे बड़ा। भूगोल में आपने बताया जंगलों में आग लगी है, बिल्कुल सही बताया, और उसमें कैलिफोर्निया के शायद आप मेंशन करना इसमें भूल गए, आप ऐड करना भूल गए। तो नाइट कर्फ्यू का भी आपका आंसर ठीक था कि क्या औचित्य है इसके पीछे, आप एक अच्छी सोच रखते हैं कि जो कोरोना है उसको रोका जाए, चाहे रात में हो चाहे दिन में, दोनों समय ही इसका प्रभाव रह सकता है। मीडिया हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन अभी जो वर्तमान में चर्चित मुद्दा है उस पर आपकी राय स्पष्ट है, और आपने जो सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय है या जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, अपना फैसला सुनाया था, उसको ऐड किया, ये आपके प्रश्न को और अच्छा उत्तर को बहुत अच्छा बनाता है। अपनी तरफ से आपको सरकार की कोई आलोचना नहीं करना है, जो कोर्ट कह रहा है उसको आपने शामिल किया अपने उत्तर में, तो ये बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से बाकी सामान्य क्वेश्चन थे, ज्यादा कोई विशेष चीजें नहीं थी। फ्रांस के बारे में या जो वर्तमान में चर्चित मुद्दे हैं उन पर अपनी एक विचार, एक स्पष्ट राय बनाए रखें। और क्षेत्रीय प्रश्न मैंने नहीं लिए हैं, क्षेत्रीय प्रश्न आप एक बार देख लें, जैसे महारावल है वो कौन कौन से शासकों को कहा जाता था, किस किस रियासत के शासक को महारावल कहा जाता था, ठीक है, जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, उधर जैसलमेर के भी थे महारावल, ठीक है, ऐसे कुछ जानकारियां हैं। या ब्रह्मा मंदिर है आपके वहां पर, अड़कुड़ा का वो है शिव मंदिर, ठीक है, इस प्रकार के त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है, ठीक है, ऐसे कुछ प्रश्न है, तो आप इनका याद रखें। बाकी आपका ये मॉक बहुत संतुलित कह सकते हैं, और आगे इसमें आप और सुधार करेंगे, इसी अपेक्षा के साथ शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार हर्षित जी, कब है डेट आपके इंटरव्यू की? 15 अप्रैल सर। 15 अप्रैल है, ओके ओके। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पिछली कैंडिडेट से पिछले से पूछा था। सहाड़ा का अखाड़ा आज की एक न्यूज है जी। सहाड़ा का अखाड़ा, बताएं क्या है? सहाड़ा में अभी विधानसभा चुनाव, उपचुनाव होने हैं, इस कारण से ये चर्चा आज के न्यूज़पेपर में है। नहीं, वो अखाड़ा क्यों कह रहे हैं उसको, क्या कोई विशेष घटनाक्रम है एक वहाँ का? जी सर, वहाँ के एक कैंडिडेट थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लल्लू लाल जी, उन्होंने वापस अपना नामांकन वापस ले लिया। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अभी 25 जनवरी को ही पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा हुई है जी। इनमें 3 लोग राजस्थान के हैं जी सर, बता सकते हैं आप? जी सर, एक तो श्री लाखा खान थे, दूसरे सर परिचय देते जाइए साथ में। जी सर, ये सारंगी वादक है। ओके, और कहाँ के हैं? दूसरे सर जोधपुर से सर। राइट। दूसरे सर श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल है, राज संबंधी सर, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया और वहाँ पर सरपंच भी हैं ये। कहाँ पे? पिपलांत्री गांव, राइट आंसर। हाँ, और थर्ड है सर, इनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा है सर, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ना साहित्य से संबंधित जी, साहित्य बता दूंगा, अभी आपको रिव्यू करेंगे हम। अच्छा, ये मोक्ष कलश योजना है। सॉरी सर, आवाज। मोक्ष कलश योजना जी सर,
ये अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसमें जो गंगा नदी में अस्थियों के विसर्जन के लिए है, जो भी चाहे तो भेज सकते हैं। क्या होगा इसमें, गवर्नमेंट क्या करेगी? सर गवर्नमेंट ये हम गवर्नमेंट को ये दे सकते हैं अस्थि कलश, और वो वहां पर भिजवा देगी ट्रेन या हवाई आपको माध्यम। लगता है कि कोई इस प्रकार अपने परिजनों के अस्थि कलश किसी को दे सकता है? सर कोरोना काल में हमें ये आवाजाही बंद थी, इस कारण से शुरू किया गया। अच्छा, ये आपका अनुमान है या कंफर्म हुआ? सर मैंने जहां तक पढ़ा है सर, यही ध्यान है। ओके। अच्छा, मोदी जी ने एक गेट का शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। गेट है, दरवाजा है, जी, कहाँ है? जयपुर में सर। कौन सा है? पत्रिका गेट। अच्छा, ये किसने करवाया है निर्माण इसका, और कौन सी योजना के तहत हुआ? सर ये पत्रिका समूह के जो संपादक हैं श्री गुलाब चंद जी कोठारी, उनके द्वारा करवाया गया है सर। ओके, कौन सी योजना बता सकते हैं आप? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, हरिप्रसाद शर्मा का नाम सुना है आपने? सॉरी सर, नहीं। ओके ओके। अच्छा, ये हाल ही में एक पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उनको बर्खास्त किया गया है। जी सर। किस अनुच्छेद के तहत? सर अनुच्छेद 311 के तहत। ओके, क्या होता है ये? सर इसके तहत यदि अधिकारी की कोई ऐसा कार्य रेयर ऑफ रेयरेस्ट कार्य कर दे तो उसे गवर्नमेंट बर्खास्त कर सकती है, उसकी अगर 15 साल की जॉब हो गई हो, ऐसा कुछ प्रावधान है। ओके ओके। अच्छा, अभी आपने बात की थी पद्मश्री की। जी। तो क्या पद्मश्री पुरस्कार, ये पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि, ये उपाधियां हैं? सर उपाध्याय नहीं, ये पुरस्कार है। पुरस्कार है। क्या ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है ये? हम ये नाम के साथ जोड़े नहीं जाते सामान्यतः, इस कारण हम इसे उल्लंघन नहीं मान सकते। ओके, क्या है अनुच्छेद 18? इसके तहत सर उपाधियों का अंत किया गया है। वेरी गुड, राइट आंसर। आपके बहुत अच्छे आंसर हैं अर्षित जी। बहुत अच्छी डिटेल स्टडी आपने कर रखी है और काफी आंसर्स आपने दिए हैं, पर जब कभी एक कमी मुझे नजर आती है कि आप बिना अनुमति के अनुमान लगाने लगते हैं। तो जब भी आप किसी भी उत्तर के संदर्भ में कंफर्म ना हो तो आप पैनल से अनुमति लीजिए कि मैं अनुमान करना चाहूंगा। जैसे ये मोक्ष कलश योजना, ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है और इसमें जो एजेंसी है, नोडल एजेंसी, वो राजस्थान पथ परिवहन निगम है। इसके आपको आने जाने फ्री अलाउ किया जाएगा, गवर्नमेंट आपसे किराया नहीं लेगी। आपने जो बताया वो प्रावधान नहीं है इसमें। पत्रिका गेट है, ये जयपुर विकास प्राधिकरण ने बनवाया है, गुलाब ने बनवाया। और ये जो प्राधिकरण ने बनवाया, इस योजना का नाम है मिशन अनुपम। जी, मिशन अनुपम। उसके तहत बनाया गया है। ये हरिप्रसाद शर्मा जो हैं, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं अभी। पद्मश्री में जो तीसरे व्यक्ति थे वो है अर्जुन सिंह शेखावत पाली के। साहित्य से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और प्रधानमंत्री के जो सरपंच है श्याम सुंदर पालीवाल, पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और उत्तर बहुत अच्छे हैं अर्षित जी, बस थोड़ा सा अनुमान से बचें या बचने अनुमान लगाना चाहें तो आप परमिशन लीजिए। सेविंग वगैरह कर रखी है आपने? सर ये डेट नजदीक है, इसलिए इस कारण से नहीं किए, तब कर लूंगा, नहीं तो वापस बड़ी हो जाएगी। उसको आप कर लेना। बाकी आपकी एक सबसे जो अच्छी बात है व्यक्तित्व की, कि आप बहुत पोलाइट हैं और आपका ये गुण आपको कुछ अतिरिक्त मार्क्स दिलाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू सर।